इन अशार के साथ कि मैं सोचता हूं कि सच कब तलक न बोलेंगे, मैं सोचता हूं कि सच कब तलक न बोलेंगे, घुटन बढ़ेगी तो खुद ही दरीचे खोलेंगे, और हम ही को जरूरत इजहार का सलीका है, सदा का कहत पड़ेगा तो हम ही बोलेंगे। इन खूबसूरत अशार के साथ आइए गुजारिश करता हूं आपके दयार के उस शायर से जिसने अपने मुनफरद असलूब और इनकलाबी लहजे से और अपनी शानदार निजामत से आपके इलाके का नाम, आपका नाम पूरे हिंदुस्तान में और जनूबी हिंदुस्तान में खासतौर से रोशन किया है। एक अच्छा और सच्चा शायर जिसने अपने कलाम के जरिए हमेशा सच्चाइयों का परचम बुलंद किया है। जमाने का कर्ब, हालात की तलखियां और माशरे के दुखते हुए नासूर, ये सब कुछ अपने अशार के दामन में समेट लेने की भरपूर कुदरत और सलाहियत रखते हैं जनाब शफीक आबदी, जो गजल के बहुत खूबसूरत लहजे के शायर हैं। मुशायरों की निजामत में मैं 4 मिसरे पढ़ दूं, उनके लिए आप इजाजत दें। न डरते हैं ना असबाबो सबब की जंग लड़ते हैं, निहत्ते लोग हैं लेकिन गजब की जंग लड़ते हैं, और हमें गाजी कहो हम लोग कागज की जमीनों पर कलम को हाथ में लेकर अदब की जंग लड़ते हैं। अदब की जंग लड़ने वाला शहसवार, जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें जनाब शफीक आबदी। बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई आज का ये मुशायरा बेंगलोर के तारीखी मुशायरों में शुमार होता है। बाबा जी साहब की मेहनतें, काविशें और बावकार सदारत डॉक्टर अब्दुल रज़ाक बाबा चौधरी साहब की, और बहुत ही खूबसूरत निज़ामत मोहतरम रियाज सागर साहब की। मैं अपनी बात का आगाज़ यहाँ से करता हूँ कि अपाहिज जहन के कुछ लोग अक्सर, अपाहिज जहन के कुछ लोग अक्सर हर एक महफिल में नफरत बांटते हैं। क्या कह रहे हैं? अपाहिज जहन के कुछ लोग अक्सर हर एक महफिल में नफरत बांटते हैं, मगर हम लोग हैं टीपू के आशिक, मोहब्बत ही मोहब्बत बांटते हैं। क्या कह रहा है? वाह 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 वाह, क्या कह रहा है? जिंदाबाद। क्या कह रहे हैं शफीक आबदी साहब? जिंदाबाद। अपाहिज जहन के कुछ लोग अक्सर, वाह वाह वाह, कामयाबी पर हार पहनाया जाता है। ताज्जुब की बात है। अपाहिज जहन के कुछ लोग अक्सर, वाह वाह वाह, हर एक महफिल में नफरत बांटते हैं, मगर हम लोग हैं टीपू के आशिक, मोहब्बत ही मोहब्बत बांटते हैं। वाह वाह वाह, मोहब्बत ही मोहब्बत बांटते हैं। और 4 मिसरे बात आ गई है अपने इलाके पर। मुझे नाज है कि हम उस इलाके में पैदा हुए जहां शेर मैसूर की पैदाइश हुई। दुनिया को गलत राह दिखाना नहीं आता। वाह, कोठारी साहब, आपकी मोहब्बतों को सलाम। ये 4 मिसरे सुनिए कि दुनिया को गलत राह दिखाना नहीं आता, नफरत की हमें आग लगाना नहीं आता। क्या कहना है? दुनिया को गलत राह दिखाना नहीं आता, वाह, नफरत की हमें आग लगाना नहीं आता। टीपू के पैरोकार हैं हम, इसलिए हमको जालिम के आगे सर को झुकाना नहीं आता। वाह 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 वाह, क्या कहना है? जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया को गलत राह दिखाना नहीं आता, नफरत की हमें आग लगाना नहीं आता। टीपू के पैरोकार हैं हम, इसलिए हमको जालिम के आगे सर को झुकाना नहीं आता। जालिम के आगे सर को झुकाना नहीं आता।
और 4 मिसरे सुन ले। जुल्म की राह में, रियाज भाई, जुल्म की राह में बह नहीं सकते। आपके दिल की बात, मेरे दिल की बात, कोठारी साहब के दिल की बात करने जा रहा हूं। कोठारी साहब के लिए पुरजोर अंदाज में आप तालियां बजाइए। जुल्म की राह में बह नहीं सकते, देखकर चुप भी रह नहीं सकते। जुल्म की, मेरा जोश खत्म हो जाता है। जुल्म की राह में बह नहीं सकते, देखकर चुप भी रह नहीं सकते। ऐसे माहौल में है जिंदा हम, चोर को चोर कह नहीं सकते। ऐसे माहौल में है जिंदा हम, चोर को चोर कह नहीं सकते। चोर को चोर ने कह नहीं सकते। और 4 में से सुन लीजिए, बात आ गई है। वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार जोरदार तालियां और बजा दीजिए शफीक भाई के लिए। क्या कहना है? जुल्म की राह में बह नहीं सकते, देखकर चुप रह नहीं सकते। ऐसे माहौल में है जिंदा हम, चोर को चोर कह नहीं सकते। वाह वाह, बात माहौल की आई है। और 4 मिसरे सुने। जो न समझे कभी इंसान की अजमत क्या है, जो न समझे कभी इंसान की अजमत क्या है, क्या समझ पाएंगे वो लोग मोहब्बत क्या है। जो न समझे कभी इंसान की अजमत क्या है, क्या समझ पाएंगे वो लोग मोहब्बत क्या है। हर घड़ी डसते हैं इंसान को इंसान, यहां हर घड़ी डसते हैं इंसान को इंसान यहां। ऐसे माहौल में सांपों की जरूरत क्या है। हर घड़ी डसते हैं इंसान को इंसान, यहां ऐसे माहौल में सांपों की जरूरत क्या है। ऐसे माहौल में सांपों की जरूरत क्या है। ऐसे माहौल में सांपों की जरूरत क्या है। और 4 में से उसके बाद फिर मैं मोहब्बतों की तरफ आऊंगा, इसलिए कि दिल की बात गुबार है, दिल में गुबार है। अभी मोहतरम ऐलान कर रहे थे कि जो है रियाज सागर साहब के इस वक्त हमें इन बातों पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए, यकीनन नहीं देनी चाहिए, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। दिल है कि मानता नहीं। हक का राही कभी जालिम से नहीं डर सकता। एक एक लफ्ज पर तवज्जो चाहूंगा। अहले बेंगलोर, ये सिर्फ बेंगलोर के ही सामईन नहीं, मेट्रोपॉलिटन सिटी है। यहाँ पर हर मुल्क का, हर इलाके का हर फर्द यहाँ पर मौजूद है। मैं सबकी समातों को सलाम करता हूँ कि हक का राही कभी जालिम से नहीं डर सकता। रियाज भाई, हक का राही कभी जालिम से नहीं डर सकता। जाहिरन मर भी गया फिर भी नहीं मर सकता। जाहिरन मर भी गया फिर भी नहीं मर सकता। जुल्म इंसान पे हो, तख्त पे जालिम भी रहे, सच्चा इंसान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या कह रहा है? वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, क्या कह रहा है शफीक साहब, जिंदाबाद। सच्चा इंसान ये वाह वाह, बर्दाश्त नहीं कर सकता। सच्चा इंसान ये, देखिए मोहब्बत, क्या बात है, वाह वाह, क्या कह रहा है, जिंदाबाद जिंदाबाद शफीक साहब।
शफीक आबदी साहब जिंदाबाद। क्या कह रहे हैं? जाहिरन मर भी गया फिर भी नहीं मर सकता। इन फूलों ने, कोठारी साहब, मैं एक मरतबा सर्कल में जो है खड़ा हुआ था, एक फर्राटे भरती हुई कार, मर्सिडीज कार, जिसकी उम्र मेरे जो है कीमत मेरे ख्याल से कम 2 करोड़ की होगी, उसमें एक बहुत ही खूबसूरत लड़की ड्राइव करती हुई आई और रुकी। देखिए, मर्सिडीज कार में खूबसूरत लड़की का होना जरूरी नहीं है, मर्सिडीज कार है तो खूबसूरत हो जाती है। ये बात तो तय है। क्या बात है? इसलिए कि मेरी आंखों का धोखा यही था कि वो बड़ी खूबसूरत लग रही थी, इसलिए कि मर्सिडीज कार में आई थी। और जैसे ही आके रुकी तो एक भिखारी ने अपना हाथ बढ़ाया, कहा माताजी कुछ दे दीजिए। तो उसने गिलास उतार के देखा, देखने के बाद कहा कि मैंने तुझे कहीं देखा है। तो उस भिखारी ने कहा हम फेसबुक पर दोनों दोस्त हैं। क्या कह रहे हैं? दुनिया इतनी छोटी हो गई है कि जो है ये फूल बरसा रहे थे तो मुझे वो वाकया याद आ गया। हर घड़ी इश्क के खुमार में है। वाह, क्या बात है। अगर सानी मिश्रा लगा हो तो मैं डयस की भी जो है दाद चाहूंगा और आपसे दुआएं चाहूंगा। हर घड़ी इश्क के खुमार में है, दिल कहां मेरे इख्तियार में है। क्या बात है? हर घड़ी इश्क के खुमार में है, दिल कहां मेरे इख्तियार में है। शेर सुनिए गजल का, एक तजस्सुस है उसके चेहरे पर, एक तजस्सुस है उसके चेहरे पर, जाने वो किसके इंतजार में है। एक तजस्सुस है उसके चेहरे पर। गजल की बात आई तो एक गजल के और 2 शेर सुन लीजिए। मतलब एक शेर सुनिए कि जुनूने इश्क में एक दिन कभी ऐसा नजर आए। एक एक लफ्ज पर तवज्जो चाहूंगा। बाज़ौक़ सामईन का मजमा बहुत कम मिलता है, ऐसे शेर मैं बहुत कम सुनाता हूं। जुनूने इश्क में एक दिन कभी ऐसा नजर आए, नजर जिस समत भी जाए तेरा जलवा नजर आए। जुनूने इश्क में एक दिन कभी ऐसा नजर आए, नजर जिस समत भी जाए तेरा जलवा नजर आए। एक ऐसा मौजूदा हो जाए दुनियाए मोहब्बत में, एक ऐसा मौजूदा हो जाए दुनियाए मोहब्बत में, मैं जब भी आईना देखूं तेरा चेहरा नजर आए। क्या बात है, वाह वाह वाह। एक ऐसा मौजूदा हो जाए दुनियाए मोहब्बत में, मैं जब भी आईना देखूं तेरा चेहरा नजर आए। तो आइए हजरात, मैं मेजबान हूं, जितना भी ज्यादा वक्त ले लिया इसके लिए माजरत चाहता हूं। अरे यार, 4 मिसरों की जरूरत है। कोठारी साहब, आपके दिल की बात मैं लोगों तक पहुंचा दूं, इजाजत है? नगमे जमहूरियत जब मिल के हम सब गाएंगे, नगमे जमहूरियत जब मिल के हम सब गाएंगे, फितनागर तो खुद ब खुद बेमौत ही मर जाएंगे। नगमे जमहूरियत जब मिल के हम सब गाएंगे, फितनागर तो खुद ब खुद बेमौत ही मर जाएंगे। मेरे भारत के कदम
चूमेंगी सब ऊंचाइयां, जब तिरंगा प्यार का हर दिल में हम लहराएंगे। तिरंगा घरों पे लहराना अलग बात है, मोहब्बत का तिरंगा दिलों में लहराना अलग बात है। ये पैगाम उन लोगों को देना चाहिए जो आज फितना फैलाने पे तुले हुए हैं। सियासी साजिशों से इसका रुतबा घट नहीं सकता, सियासी साजिशों से इसका रुतबा घट नहीं सकता। ये जज्बा इश्क का है, नफरतों में बट नहीं सकता। कई सदियों ने हमको प्यार के रिश्ते में बांधा है। ये वो रिश्ता है जो तलवार से भी कट नहीं सकता। कई सदियों ने हमको प्यार के रिश्ते में बांधा है। ये वो जज्बा है जो तलवार से भी कट नहीं सकता। तो आइए हजरत, बहुत कुछ सुना लिया है। देखिए, मैं मुकामी हूं, और भी मौके मिलेंगे तो मैं बसत एहतराम उस शायर के हुजूर पहुंचना चाहता हूं, इसलिए कि नहीं, देखिए होता क्या है कि डॉक्टर खुद इंजेक्शन नहीं ले सकता, ऑपरेशन नहीं कर सकता, उसे दूसरे को जो है ऑपरेशन करना पड़ता है। नाजिम जो होता है बड़ी जिम्मेदारी के साथ वो अपनी जिम्मेदारी निभाता है और खुद को भूल जाता है। और कभी कभी हमारे शोरा भी नाजिम को भूल जाते हैं, ये समझ करके ये नाजिम है। इसका तजुर्बा मुझे खुद हुआ है, इसलिए कि मैं उस मंजिल से गुजर चुका हूँ। निजामत एक बड़ी अजीब व गरीब मेहनत का काम है। सिरा में एक 15 अगस्त जश्न आज़ादी का मुशायरा था। यहाँ एक सिरा एक मुकाम है, वहाँ पर मैं निजामत कर रहा था तो दरमियान में एक पागल औरत पत्थर लेके खड़ी हो गई। जैसे ही मैं कुछ बोलना चाहता हूं, मुझे पत्थर दिखा रही थी। मैं कुछ बोलना चाह रहा हूं, मैं डर गया। मुंतजिमीन को बुला के कहा, भैया मालूम करो कि औरत है कौन। जब उस औरत से जाके पूछा कि बात बात पे तुम नाजिम को पत्थर क्यों दिखा रही हो, तो उसने कहा कि जो भी आता है एक बार बोलता है चला जाता है, ये बार बार क्यों बोलता है। तो ये मजबूरी होती है नाजिम की, बार बार बोल रहा है, नाजिम की मजबूरी होती है। हमारी खुशकिस्मती है कि आज के इस अजीमुशान मुशायरे में जो बाबा जी ने, अलहाज बाबा जी ने सजाया है, अल्लाह करे उन्हें सेहत अल्लाह ताला फरमाए, बाबा जी ने सजाया है, जिसमें अब्दुल रज़ाक बाबा चौधरी साहब की सदारत और बावकार निज़ामत और बेहतरीन शोरा इकराम मंजर भाई डॉक्टर मेहताब आलम साहब की आमद बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ जो है हामिद भुसावली, जिया साहब, ये तमाम जिन लोगों को इकट्ठा किया, और मोहतरमा नखर साहिबा ने तो धूम मचाया आपके सामने। तो आज का ये मुशायरा जो है एक बड़ी कामयाबी की तरफ गामजन है। हालांकि ये मुकाम रियाज सागर साहब का नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन अब ताख़ीर व तक़दीम का ज़माना नहीं रहा। पहले ये होता था कि मुब्तदियों को पहले पढ़ाया जाए और बुज़ुर्गों को आखिर में पढ़ाया जाए, लेकिन अब ये मामला हो गया है कि मैं तो ये चाहता हूँ कि पहले बुज़ुर्गों को पढ़ाया जाए, बाद में नौजवानों को पढ़ाया जाए, ताकि वो आखिर तक बैठ सकते हैं, बुज़ुर्ग बैठ नहीं पाते।